सम्मानित अध्यक्ष और जिला जनता दल के अध्यक्ष श्री रामानंद मंडल जी, लखीसराय जिला परिषद की अध्यक्षा जी, उप विकास आयुक्त सुमित जी, लखीसराय के एसडीएम प्रभाकर जी, एसडीपीओ साहब, यहाँ उपस्थित अन्य सभी पदाधिकारीगण और आप सभी इस सभा में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, हम जब आज बहरामा आए और आने के पहले जब हम बहरामा आना चाहते थे तो मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि हम बहरामा में आके भाषण दें। मेरी इच्छा सिर्फ ये थी कि बहरामा गांव की धरती का हम नमन करें और धरती को प्रणाम करें, क्योंकि इस बार के चुनाव में पूरे लोकसभा चुनाव क्षेत्र में एक अलग स्थिति और बहरामा गांव में एक अलग स्थिति। चुनाव शुरू नहीं हुआ कि सुबह सुबह में कुछ अधिकारी पदाधिकारी बहरामा गांव में आए और जब हमको मालूम हुआ कि बहरामा गांव के लोगों को बूथ पर से भगा के गांव के अंदर घुस के हर घर में पिटने का काम किया तो मेरे तरवा का लहर कपार पर चढ़ गया और हमने सारे अधिकारियों को कहा कि आधा घंटा के अंदर उन अधिकारी पदाधिकारियों को हटाइए और नहीं हटाइएगा तो कार्रवाई होगी। हटे, उसके बाद आप लोगों ने किया। तो इस संघर्ष के साथ इस बार जो लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने वोट दिया, हम उसके कर्जदार हैं बहरामा गांव के और और इसलिए आज हम बहरामा गांव का नमन करने आए थे। बहरामा गांव के उन लोगों का जिन्होंने कष्ट सह के भी हमारे लिए संघर्ष किया, हम उनके आगे अपना सर झुकाते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। और बाकी आपको जैसा अभी कार्तिक बाबू ने बताया कि हमारा 2004 में जब हम बेगूसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, उस समय से बहरामा गांव से मेरा रिश्ता रहा। और इस बार भी चुनाव के बाद जब कई लोग हमसे, बहरामा गांव के लोग अलग अलग झुंड में हमसे मिलने के लिए गए थे पटना, तो हमने कहा था उनको कि जिस दिन हम हलसी में पैर रखेंगे सबसे पहले बहरामा जाएंगे, पहला दिन बहरामा। इसलिए आज हम आए और मेरा कोई भाषण देने का इच्छा नहीं। मेरा इच्छा था कि आप लोगों के बीच में वहीं भीड़ में कुर्सी लगा के बैठते और 1 घंटा आप लोगों का बात सुनते, दुख सुख सुनते और अपना भी दुख सुख आपसे कहते। लेकिन अब यहाँ भाषण का हो गया, अब भाषण का इंतजाम हो गया तो क्या करें, भाषण तो कुछ न कुछ तो देना ही है। एक बात जान लीजिए, बिहार में जो सरकार है नीतीश कुमार जी की सरकार, कई लोगों ने कहा विकास का मैंने इतना काम किया, लखीसराय में रोड में, सड़क में, पुल में, पुलिया में, हर काम हमने किया। क्यों, कैसे किया भाई? यही अगर लालू यादव का राज रहता तो करते कोई काम, कर पाते? सब पटक के अभी रह जाते तो नहीं कर पाते। लेकिन आप लोगों को बिहार वासियों की कृपा से बिहार में 2005 में हम 2004 में बेगूसराय के सांसद बने और 2005 में बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए और नीतीश कुमार जी जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने तब से जो उन्होंने विकास के काम की लंबी लकीर खींचा है, लखीसराय की बात छोड़ दीजिए, बिहार के हर जिला में, हर गांव में जो विकास का लंबी लकीर उन्होंने खींचा है, उसको आने वाले 25 साल 50 साल में तो कोई उस
लकीर को पार नहीं कर सकता है। ये आपको साबित है। जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, क्या हालत था बिहार, क्या स्थिति थी बिहार में पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में 300 मेगावाट बिजली का खपत होता था मात्र प्रतिदिन, 300 मेगावाट। आज की तारीख में 6,900 मेगावाट प्रतिदिन बिजली का खपत बिहार में हो रहा है। ये परिवर्तन हुआ, कहाँ 300 और कहाँ 6,900। तो ये परिवर्तन हुआ बिहार। आज गांव-गांव में बिजली है, घर घर में बिजली है, हर जगह बिजली है। सड़क में अगर पटना से आपको लखीसराय आना होता था, कई घंटा लगता था, 5 घंटा लगता था, 4 घंटा। अब तो 2.5 घंटा में हम लोग पटना से लखीसराय पहुंच जाते हैं। आज है सुबह हम आए हैं, 8:30 बजे चले हैं पटना से और 10:30 बजे तरहारी घुस गए। ये 2 घंटा के अंदर पहुंच गए। ये परिवर्तन हुआ। बिहार में सड़क का जाल बिछा, और सड़क का जाल सिर्फ नहीं बिछा, वैसा सड़क बना जहां 60 से कम स्पीड में चलने की कोई गुंजाइश नहीं है। आज बिहार के किसी कोना से आप, अररिया कोना में, पूर्वी बिहार का पूर्वांचल है अररिया से चलिए, आप 5 घंटा के अंदर पटना पहुंच जाइएगा। यह लक्ष्य निर्धारित। तो ये परिवर्तन बिहार में, सड़क बना, बिजली आई, और लालू जी का जब राज था तो 5 बजे शाम के सूर्यास्त के बाद कोई घर से निकलता था? किसी को निकलने का साहस था? ये नौजवान सब जो है, ये सब तो नहीं देखा होगा लालू जी का राज। ये सब का तो उम्र बहुत कम होगा, कहा कि 20 साल हो गया। और 20 साल से तो नीतीश जी का राज देख रहा है, जहाँ बिजली भी है, सड़क भी है, सब है। और जो 28 साल 30 साल के नौजवान आज हैं, वो 20 साल पहले कितना उम्र का? 8 साल, 7 साल, 9 साल। लेकिन हम उनको कहेंगे, उन नौजवान को भी कहेंगे कि अपने घर में बड़े बुजुर्गों से पूछिए, शाम में सूर्यास्त के बाद कोई घर से निकलने का साहस नहीं करता, इसलिए कि पूरे बिहार में लंपटों का राज था। लंपट लोग किसकी कहां हत्या कर देते, कहां लूट लेते, कहां अपहरण कर लेते, इसका कोई ठिकाना नहीं था। और उस राज्य में आज की तारीख में परिवर्तन आपको दिखेगा जब आप 4 बजे भोर में बहरामा से निकलिए और पटना चले जाइए, रास्ता में कोई रोकने ठोकने वाला आपको नहीं मिलेगा। यह परिवर्तन करके पटना, जैसे आप बहरामा की बात छोड़ दीजिए, हलसी की बात छोड़ दीजिए, लखीसराय की बात छोड़ दीजिए, पटना जैसे शहर में 6 से 9 और 9 से 12 सिनेमा घर की बहू बेटियां देखना बंद कर दी, इसलिए कि 4 गो लंपट मोटरसाइकिल पर चलता था। कोई लड़की जा रही है, किसी को कहीं छेड़ दिया, किसी को कहीं किसी के साथ बदतमीजी कर दी। आज नाइट से 12 बजे और 1 बजे रात में भी पटना शहर में महिलाएं घूमती है, और मैरीन ड्राइव जो जेपी गंगा पथ बना है, वहाँ 11 बजे रात तक जश्न का माहौल रहता है। ये परिवर्तन नीतीश कुमार जी के राज्य में, बिहार में हुआ। पिछले कानून का राज स्थापित हुआ, विकास का काम हुआ, और उसके साथ साथ समाज के हर तबके के साथ न्याय का भी काम, समाज के हर वर्ग के साथ न्याय का काम हुआ। महिलाओं का जो 50% आबादी है महिलाओं का, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काम हुआ। 50% का आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में दिया गया, 35% का आरक्षण सरकारी भी, राज्य सरकार की जितनी नौकरी है उसमें दिया गया। ये परिवर्तन हुआ। तो बिहार में जो परिवर्तन हुआ, विकास हुआ, वही लखीसराय में भी दिखता है। हमको कौन ताकत है जी? हम तो आपकी जो समस्या होती है
आपकी समस्या मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं और मुख्यमंत्री उस पर कलम चला के स्वीकृति कर देते हैं और यही विकास सब जमीन पर उतरता है। यही परिवर्तन है, यही विकास है। तो इसलिए विकास, काम करने का जो इच्छा, काम करने की अगर शक्ति हो, काम करने की अगर मन में लालसा, बिहार को विकासशील बनाने का रहो। आपको याद मालूम है जब लालू प्रसाद जी राज था और बिहार में 2005 में मुख्यमंत्री जी जब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, नवंबर 2005 में जब मुख्यमंत्री बने, बिहार का बजट कितना था मालूम है आपको? मात्र पूरे बिहार का 28,000 करोड़ रुपए का बजट था। मात्र 28,000 करोड़ रुपए का बजट था। और आज की तारीख में नीतीश कुमार जी के राज में बिहार का बजट 3,16,000 करोड़ रुपया इस साल का बजट है। 3,16,000 करोड़ कहां से आया? कहां से आया? नीतीश कुमार जी के पास कोई पैसा उगाने का मशीन नहीं है, कोई गाछ नहीं है जिसमें पैसा पड़ता है। यही बिहार का पैसा था, यही बिहार की जनता का पैसा था, जो टैक्स का पैसा था। वो पैसा पहले लालू यादव और उनके परिवार के पॉकेट में जाता था, उनके खजाने में जाता था, राज्य खजाने में नहीं जाता था। नीतीश कुमार जी के राज में राज्य का पैसा, एक एक पैसा राज्य के खजाने में जाता है और राज्य के खजाने से निकल के बहरामा जैसे गांव में पहुंचता है और विकास। ये परिवर्तन हुआ ना, परिवर्तन का ही कारण है कि आज लखीसराय में विकास है। अब यहाँ आए कई लोगों ने कई तरह की मांग की, बहुत तरह की मांग हुई। डीडीसी साहब इस तालाब को दिखवा लीजिए, ठीक है, और जल जीवन हरियाली में इसको लघु सिंचाई को दे दीजिए ताकि इसका हो गया ना। कहा दे भाई डीडीसी साहब तो आती है कि कहा दो अभी नहीं, अगर करेंगे तो हमरा आके बताइए। अब आपका दूगो और चीज, एगो आपका बहरामा हाई स्कूल के पास एक पुल है, पुल का भी मांग था, वो स्वीकृत हो गया है। अब उसका टेंडर बस तुरंत होगा और उसके बाद बरसात के बाद उस पर काम शुरू होगा। आपका रोड का भी काम चल रहा है, तो ये सब काम हो गया। इसके अलावा भी जितनी बात आपने कही है, हम आपको एक बात सिर्फ भरोसा दिलाते हैं कि आपने जितनी आज मांग की है, मेरी जितनी शक्ति और क्षमता आपके ताकत के बल पर मुझको प्राप्त है, उसका उपयोग करके हम एक एक योजना को स्वीकृत कराने का काम करेंगे। यह हम आपको भरोसा और और इसके साथ साथ भोजन भी यही करना। एक बार जाना है ना कि भूखे पेट न हो बाजार। अब 4 बजे जा रहे हैं, तो अब आप भाषण खत्म करियो, तो अब आप लोगों के हम कर्जदार हैं, आप लोगों का कर्ज है हम पर। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके कर्ज के बोझ से हमारे जैसा व्यक्ति दबा हुआ है, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ, जिस भरोसा के साथ आपने डंडा खा के भी वोट दिया है, आपके भरोसा को कहीं हिलने नहीं देंगे, कभी टिकने नहीं देंगे। आपके भरोसा पर खरा उतरेंगे और यही आग्रह करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं, यही आश्वस्त करते हुए और आपको भरोसा दिलाते हुए कि जितनी मांग यहाँ आई है, एक एक मांग पर हम विचार करके उसको स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।